हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे आपके कुछ टाइप्स होते हैं नंबर्स के, उनके बारे में हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर्स के बारे में देखेंगे, हमारे ओड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद फिर होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल। काफी कंफ्यूजन इसमें बना हुआ रहता है कि कौन से नंबर्स किस कैटेगरी में आएंगे और किस कैटेगरी में मतलब कौन से नंबर्स इंक्लूड होंगे। सो ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन क्वेरी विल बी सोल्व्ड इन दिस वन वीडियो ओनली। ओके, सो सारे कंसेप्ट्स, सारे टाइप्स हम नंबर्स के यहाँ पे एक ही वीडियो में कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो आइए लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द ऑल द टाइप्स ऑफ द नंबर्स हियर। सो फर्स्ट टाइप इज गिवन देयर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बाद फिर हम देखेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स देन आफ्टर इंटीजर्स। ये सारे आपके टाइप्स होते हैं नंबर्स के, ठीक है। फर्स्ट टू 11th यहाँ पे टोटल 11 टाइप ऑफ नंबर्स दैट वी विल स्टडी, इन विच द फर्स्ट नेचुरल नंबर गिवन, जिसमें आपका क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर। सेकंड दिया हुआ है आपका होल नंबर्स, थर्ड दिया हुआ है आपका इंटीजर्स, फोर्थ वन रेशनल नंबर्स, 10th ओड नंबर्स, 11th इवन नंबर्स, ठीक है। तो ये इतने टाइप्स के नंबर्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नर्सरी ओनली, वी स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम द फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। तो हमारी 1 से लेकर अगर कोई सी काउंटिंग स्टार्ट, जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 अप टू द इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 अप टू द इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पर सेकंड नंबर का आ रहा है, वो आ रहा है हमारा होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स का मतलब ये भी हमारा नेचुरल नंबर ही होंगे। क्या होंगे, नेचुरल नंबर। अब आपके माइंड में और आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 आपने वही नंबर्स लिख दिए हो जो नेचुरल नंबर में, मतलब नेचुरल नंबर ही लिख दिए और नेचुरल नंबर को ही हम यहाँ पर होल नंबर्स कैसे बोल रहे हैं। तो नेचुरल नंबर से हमारे होल नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें साथ में एक और नंबर ऐड हो जाता है और वो होता है हमारा जीरो। यानी इसकी जो काउंटिंग होती है, मतलब जो भी नंबर्स इंक्लूड होते हैं उसमें स्टार्टिंग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से, ठीक है। तो ये जो हमारी होल नंबर्स है उसमें जीरो कंटेन हो जाता है, बाकी सारे ही नंबर्स हमारे क्या रहते हैं, नेचुरल नंबर्स रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसा लिख दें जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये होल नंबर्स हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आया समझ में। अब ट्रिक के साथ कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। पहले पूरा सारे टाइप्स के नंबर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर देन वी विल गो फॉर द ट्रिक्स ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है अब आपका इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स का मतलब होता है जैसे अगर आपके यहाँ पर अभी तक तो हमने पॉजिटिव नंबर के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये सारे पॉजिटिव नेचर के हैं, ये भी पॉजिटिव नेचर के, यानी कि इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव बोल रहे तो नेगेटिव भी आएगा। तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, आपको पता है। इफ यू आर इन द 7th 8th 9th 10th क्लास, तो आपको अच्छे से पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे जो नंबर्स रहते हैं वो प्लस नेचर के भी रहते हैं और साथ में नेगेटिव नेचर के भी रहते हैं। तो प्लस नेचर का मतलब क्या होता है, प्लस नेचर मतलब जैसे अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ जिसमें सेंटर में क्या रहता है, जीरो रहता है। राइट हैंड साइड पर हमारे सारे ही नंबर्स क्या रहते हैं, प्लस वाले रहते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे नंबर्स कैसे रहते हैं, माइनस वाले रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, स्टूडेंट, होल नंबर्स और साथ में नेचुरल नंबर। लेकिन अगर वो जीरो, यहाँ पर अगर हम देखेंगे पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव जितने भी नंबर्स रहेंगे वो हमारे नेचुरल नंबर रहेंगे। अब जीरो भी अगर इंक्लूड अगर हमने कर लिया हुआ है तो वो हो जाएगा हमारा क्या, होल नंबर्स। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में हमारे क्या, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम 0 1 2 3 4 और 5 ये सारे ही नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही अब ये तो हमारे वही नंबर हमने लिख दिए जो यहाँ पे होल नंबर्स में आ रहा है। देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं और होल नंबर भी, मतलब कि जीरो भी आ रहा है, यानी जीरो भी आ रहा है, जीरो के साथ सारी काउंटिंग लिखी हुई, तो सारे हमारे होल नंबर्स हो गए। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज हो जाएगी और वो हो जाएंगे हमारे नेगेटिव नंबर्स, -1 -2, ऐसे हमारे यहाँ पे इतने नंबर्स भी और इंक्लूड हो जाएंगे। तो माइनस के -1 -2 ही नहीं रहेगा, -3 -4 5 -5 -6 माइनस, इधर भी हमारा अनलिमिटेड तक यहाँ पर पूरे नंबर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में इतना। इसके बाद फिर हम पूछते हैं नेक्स्ट हमारा जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर वो हमारे टाइप्स हो जाएंगे जिसमें हमें P/Q का फॉर्म देखने को मिलता है। P/Q का फॉर्म का मतलब क्या, P/Q, जहाँ पर हमारा जो Q रहता है वो हमारा जीरो नहीं हो सकता। जैसे अगर हम यहाँ पर P की जगह पर 5 रखें, 6 रखें,
9 रखे हैं ना, और उसके डाउन साइड यानी डिनोमिनेटर में हमारा 7 रखे, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर कहलाता है। अब डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर, उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, अपसाइड वाले नंबर को न्यूमरेटर कहेंगे, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। अब रेशनल नंबर हम यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के वे में लिख सकते हैं। यहाँ भी हमारे 0, 1/2 या फिर हम पहले 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। अब आपके माइंड में फिर से आ रहा होगा कंफ्यूजन कि सर अभी तो आपने यहाँ पर नेचुरल नंबर में वही लिखा हुआ है, होल नंबर्स में भी वही लिखा हुआ है, इंटीजर्स में भी हम यहाँ पर -1, -2, -3 हम करने वाले, मतलब यहाँ पर रेशनल नंबर में भी हम इंटीजर्स को भी ऐड करने वाले हैं, और होल नंबर्स को भी ऐड करने वाले हैं, और नेचुरल नंबर्स को भी ऐड करने वाले हैं। मतलब कि नेचुरल तो ऑब्वियसली होगा ही, 1 से अगर हमारी काउंटिंग स्टार्ट है तो हमारा यहाँ पे कौन सा नंबर हो जाएंगे, वो नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर हमने 0 ऐड कर लिया तो 0 अगर ऐड किया हुआ है तो हमारा होल नंबर्स हो जाएगा, लेकिन अगर हमने माइनस नंबर्स यानी नेगेटिव नंबर्स भी अगर हमने इंक्लूड कर लिया हुआ है तो हमारे हो जाएंगे इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आएंगे, है ना, और ऑब्वियसली अगर इंटीजर आ रहा है तो होल नंबर्स भी आएंगे और नेचुरल नंबर भी आएंगे। लेकिन अब आपके माइंड में फिर से एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने p/q का फॉर्म देखा था रेशनल नंबर में, मतलब रेशनल नंबर का मैंने फॉर्म बताया था जिसमें नंबर्स कैसे होते हैं, 2 नंबर्स होते हैं उसमें, p/q के फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही नंबर्स है ना, यहाँ तो सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो ही नहीं, तो हम इन सबके नीचे 1 1 1 1 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1। ठीक है, अब जरूरी है क्या सिर्फ 1 ही आएगा, हो सकता है 5 आए, 6 आए, 10 आए, है ना, तो ये हम आप माइंड में ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे अगर 4/5 भी आ सकता है, 5/6 भी आ सकता है, 9/6 आ सकता है, एनी नंबर कैन कम बट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये हो जाएगा हमारा कौन से फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइप के नंबर्स पर हम पूछते हैं जिसमें लिखा हुआ है आपका इरेशनल। अब इरेशनल नंबर्स कौन से हो जाएंगे, इरेशनल नंबर वो हो जाएंगे जो हमारे रेशनल नहीं होते, है ना, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है इर लिखा हुआ है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो अब कौन से ऐसे नंबर होंगे जो इरेशनल रहेंगे, यानी कौन से ऐसे नंबर रहेंगे जो रेशनल नहीं रहेंगे। तो अब अगर हम बात करें √2, हम बात करें √5, ये हमारे ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे रेशनल नंबर में नहीं हो सकते, मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको हमारा रूट जो है वो अपन उसको ओपन नहीं कर सकते हैं। जैसे इसकी पावर जो रहती है वो हमारी क्या रहती है, 1/2। तो अगर पावर हमारी 1/2 है, पावर अगर हमारी 1/3 है, 1/5 है, या कोई सी भी पावर अगर 2/3 भी लिखा हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना आया समझ में। अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक और नंबर ले लूँ जिसमें लिखा हुआ है √4, तो √4 क्या हमारा यहाँ पर रहेगा, रेशनल नंबर या इरेशनल क्या रहेगा यहाँ पर हमारा, ये रहेगा हमारा रेशनल नंबर। कैसे रहेगा, क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 यानी ये जो स्क्वायर रूट है वो हमारा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फाइनली 2 आंसर आएगा, है ना। मतलब हम इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब इसको शॉर्ट में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिसमें हमारा आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर रेशनल नंबर रहेगा, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 के फॉर्म में, तो हमारा ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, ये हो जाएंगे हमारे √2, √5। और अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स में कौन से नंबर्स ऐड हो जाएंगे, वो सारे ही नंबर्स ऐड हो जाएंगे, है ना। कौन कौन से हो जाएंगे, नेचुरल भी हो जाएगा, होल भी हो जाएगा, इंटीजर्स भी हो जाएंगे, रेशनल भी हो जाएंगे, और इरेशनल भी हो जाएंगे रियल नंबर्स के अंदर। अभी तक हम यही देखते हुए आ रहे हैं। देखिए आप थोड़ा अच्छे से कंसेप्ट अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने नेचुरल नंबर को ऐड किया किसमें, होल नंबर्स में, यानी होल नंबर्स कंटेन्स द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को ही कंटेन करता है, उसमें सिर्फ ऐड क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। इंटीजर्स में क्या रहता है, इंटीजर्स में हमारे होल नंबर्स भी रहते हैं, नेचुरल नंबर भी रहते हैं, और साथ में क्या ऐड हो जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स ऐड हो जाते हैं। अब रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर में हमारा इंटीजर्स भी रहता है। अब इंटीजर्स है तो होल नंबर्स तो रहेगा ही रहेगा, होल नंबर है तो नेचुरल तो रहेगा, क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं और इंटीजर्स के अंदर हमारे होल नंबर्स आ रहे हैं, और इंटीजर जो है हमारे पूरे यहाँ पर रेशनल नंबर में कंटेन हो रहा है। तो हमारा रेशनल नंबर जो है वो हमारे तीनों फर्स्ट के ऊपर के जो अपर के जो तीनों पार्ट, फर्स्ट के जो तीनों पार्ट हैं, तीनों काइंड है, तीनों टाइप है, वो हमारे इंक्लूड हो जाएगा किसमें, रेशनल नंबर में। इसी तरीके से इरेशनल नंबर हमारे रेशनल नंबर कंटेन हो जाएंगे, और अगर रेशनल नंबर कंटेन हो रहा है तो ऊपर के सारे जितने भी हमारे टाइप्स हैं नंबर्स के वो इंक्लूड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स में हमारे जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, अब रेशनल नंबर लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, है ना, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर अगर इंक्लूड हो रहा है तो इसमें रेशनल नंबर में हमारे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, इंटीजर्स भी हो जाएंगे, होल नंबर्स भी हो जाएंगे, नेचुरल भी हो जाएंगे। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर्स को ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर हमारे रेशनल नंबर इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि इसको अगर हम पढ़ें, इसको अगर हम समझें तो ये एक हमारा बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का नंबर है ना, ये बिल्कुल अलग है, इसका जो ब्रांच है वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ये सब एक ही ब्रांच में आ रहे हैं। अब ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। इस इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिसमें हमारा आयोटा प्रेजेंट होता है, मतलब हमारा I² अगर हम लिखते हैं उसमें जो हमारा
इसको नंबर को माइनस कर देता है। अंडर रूट में -1 लिखा हुआ है, अंडर रूट में -5 लिखा हुआ है, अंडर रूट में 6 लिखा हुआ है, तो ये हमारे सारे ही क्या रहेंगे, हमारे रहेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आया इतना समझ में। अब हमारे प्राइम नंबर्स कौन से हो जाएंगे? प्राइम नंबर का मतलब ये होता है, ये अब इनका भी एक अलग ही सिस्टम है, ये कोई इनमें इंक्लूड नहीं होंगे, इनका मतलब अलग हो जाएगा। ये किस में इंक्लूड होंगे? हमारे जो प्राइम और प्रो प्राइम है वो हमारे नेचुरल में ही होंगे, मतलब नेचुरल नंबर की ही बात करेंगे इसमें। ठीक है, अब प्राइम नंबर उसमें फिर कौन सा हो जाएगा? प्राइम वो नंबर्स होंगे जो अपने आप से ही डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, जिसका फैक्टर वही नंबर रहे। जैसे 5 को अगर हम देखें तो 5 का फैक्टर क्या होगा? 5 ही रहेगा या फिर 1 रहेगा। तो अगर कोई सा ऐसा नंबर जिसका फैक्टर क्या हो, वही नंबर हो या फिर अगर 1 हो, तो भी हमारा वो क्या रहेगा? प्राइम नंबर रहेगा। अब जैसे यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 7 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, ना तो 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 4 से होगा। ये सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो है हमारा 7। या फिर अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 1 से भी कर सकते हैं। तो हमारा 1 और अगर 7 मतलब एक नंबर से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं या फिर 1 से, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? प्राइम नंबर। इसी तरीके से इसी में हमारे एक कंपोजिट नंबर भी होता है। कंपोजिट मतलब वो नंबर होते हैं जो, जैसे सपोज कि हमने यहाँ पे देखा 7, तो 7 हमारा कोई दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम 4 देखें या 6 देखें या फिर 9 देखें, तो ये हमारे ऐसे नंबर्स हैं जो दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 6 जो है वो हमारा 2 से भी डिवाइड हो सकता है, साथ में 3 से भी हो सकता है। 9 जो है वो तो हमारा 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 9 से भी डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर 4 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है डिवाइड। एक्जैक्टली डिविजिबल की बात हम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हमको डिवाइड करना पड़े अगर 5 को 2 से, तो हम 2 से डिवाइड कर तो सकते हैं, लेकिन उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा 1 आएगा। यानी नंबर डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए हमारा, उसका मतलब रिमाइंडर 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना आया समझ में। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कंपोजिट नंबर समझ में आया। कंपोजिट ऐसा नंबर जो जिसके 2 से ज़्यादा यहाँ पर फैक्टर रहे। एक तो 1 रहेगा, ठीक है, 1 तो 100% सारे ही नंबर से सारे नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 1 तो फैक्टर रहता है हर एक नंबर का। लेकिन उसके साथ दूसरे नंबर से भी अगर वो डिवाइड हो जाता है, जैसे अगर हम 5 की बात करें या 6 की बात करें, तो 6 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, लेकिन इसके अलावा कौन से और फैक्टर से होता है? जैसे 2 से भी होता है, 3 से भी होता है डिवाइड, है ना। तो ये हमारे नंबर्स कौन से हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। को प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो को प्राइम नंबर वो नंबर होंगे, वो नंबर का जोड़ा होगा। जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो इन दोनों का जोड़ा हमारा को प्राइम नंबर्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि 4 जो है इसका फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2 होगा, 4 होगा और 1 भी होगा, और यहाँ पर 1 और 5 भी होगा। मतलब दोनों में बिल्कुल भी कॉमन फैक्टर नहीं मिले, है ना। यहाँ पर दोनों में बिल्कुल भी कॉमन फैक्टर नहीं मिले, तो वो नंबर्स हमारे कौन से हो जाते हैं? को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 7 और मैं लिखूँ यहाँ पर 4, तो ये दोनों भी हमारे कौन से हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे। 9 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 11, तो ये हमारा कौन से हो जाएंगे? ये भी हमारा को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ओड इवन के बारे में तो यू नो वेरी वेल अबाउट इट, है ना। यहाँ पर ओड नंबर्स कौन से हो जाते हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सारे हमारे ओड नंबर्स हो जाते हैं। और इवन नंबर की अगर हम बात करें तो ये इवन नंबर की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है हमारा 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इस तरीके से ये हमारे इवन नंबर्स हो जाएंगे। तो ऐसे हम यहाँ पर पूरे इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर एंड इन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट थ्रू विच द नंबर्स वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट, विच नंबर्स इंक्लूड इन इच कैटेगरी, है ना। मतलब हमने हर एक टाइप्स के यहाँ पर नंबर्स को देखे हैं। अगर इन टाइप्स के नंबर को समझने में आपको किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी अगर आपने फेस की हो, तो यू जस्ट कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, अदरवाइज यू कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो। इसको आप एक बार 2 बार, जितनी बार में आपको समझ में आता है इस वीडियो को, जितने भी टाइप्स हमने देखे हैं उसमें से सपोज बाई चांस आपको नेचुरल नंबर में समझ में नहीं आया, तो वहाँ पर आप देख सकते हो, वापस रिपीट इसको देख सकते हो 1 बार 2 बार, और बिल्कुल लास्ट तक अच्छे से देखा हो तो आपने ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बट बिफोर इट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू टू मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।